अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असलिन सम्मो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हमने 7.2 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमने तकरीबन 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमारे पास स्लोप का कंसेप्ट था, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का भी कंसेप्ट था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो समझ में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सवाल हमें बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास जो लाइंस गिवन है, हर एक पार्ट में दो दो लाइंस गिवन है। आर द लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर। स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर दो लाइंस गिवन है तो आपने ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या तो कुछ भी नहीं है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो पहला पार्ट है, हमारे पास लाइन 1 गिवन है जो कि इन पॉइंट से पास हो रही है, लाइन 2 गिवन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है। अब हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि उसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली दोनों का स्लोप निकालते हैं। स्लोप अगर इक्वल आ जाता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, और अगर स्लोप रेसिप्रोकल के साथ साइन चेंज करके आता है तो वो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि इसका स्लोप क्या बनता है। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, जो लाइन 1 का स्लोप है वो m1 है, ठीक है ना, लेट m1, और लाइन 2 का जो स्लोप है वो m2 है। m1 m2 बी स्लोप्स ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, m1 निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1। तो स्लोप का फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स। y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2, और x2 की वैल्यू क्या होगी 3, x1 की वैल्यू होगी 1। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ चुका है m1। इन द सेम वे अब हम निकालेंगे लाइन नंबर 2 का स्लोप जिसको हमने दिया है m2। तो m2 के लिए हमारे पास ये वाले पॉइंट्स होंगे। तो फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, y2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बना देगा प्लस। x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/2। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैल्यू है माइनस का 1/2, जबकि यहाँ पर वैल्यू है 1/2। दोनों की स्लोप्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है। तो ना तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं और ना ही ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सो इट मीन्स डेट के दोनों के स्लोप्स चेंज है, m1 नॉट इक्वल टू m2। तो दोनों लाइंस ना तो पैरेलल होंगी ना तो परपेंडिकुलर होंगी। सो गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर भी हो जाएगा। राइट, सो स्टूडेंट्स अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लाइन 1 पास हो रही है इन दो पॉइंट से और लाइन 2 पास हो रही है इन दो पॉइंट से। तो इनको भी हम सेम जो पहले पार्ट हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से करेंगे। लेट L1 L2 बी द स्लोप्स ऑफ लेट M1 M2 be the slopes of L1 and L2, ठीक है। तो स्टूडेंट M1 का हम स्लोप निकालते हैं। तो अब मुझे स्लोप का फॉर्मूला आई होप के लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। y2 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये होगी 1 माइनस 3, और x2 की वैल्यू होगी 3 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। सो डेट इज द स्लोप ऑफ लाइन 1। इन द सेम वे हम स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालते हैं। तो m2 हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1
y2 की वैल्यू है -5, माइनस y1 की वैल्यू है 4 अपॉन x2 इज -7, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। तो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 अपॉन ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, माइनस का 6। यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 3 टू द 6, 3 3 द 9। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स 3/2। और ये आ गया हमारे पास M2 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो M1 की वैल्यू क्या है -2/3, M2 की वैल्यू क्या है 3/2। देखें इन दोनों स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को हम देखें तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ऑब्वियसली, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव भी साइन है। तो दोनों वैल्यूज आपस में रेसिप्रोकल हैं और उनका साइन भी चेंज है। सो इन दैट केस हमारे पास दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सो गिवन लाइंस आर व्हाट, परपेंडिकुलर। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इन द सेम वे अब आपने पार्ट 3 करना है, 4 करना है और 5 करना है। जितने भी पार्ट्स हैं, कितने इसमें पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसी सेम तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास दोनों लाइंस के स्लोप बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। और अगर आपके पास स्लोप्स इस तरह की कंडीशन में आते हैं, रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के और साइन चेंज हो, तो फिर वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती तो फिर ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन throw 6, -4 and -3, 2 is parallel to the line throw 2, 1 and 0, y. Find y. क्वेश्चन सेज कि हमारे पास दो लाइन से, एक लाइन हमारे पास है जो कि कहाँ से पास हो रही है, 6, -4 और -3, 2 से, और एक और लाइन है हमारे पास जो कहाँ से पास हो रही है, 2, 1 और 0, y से। 2, 1 और 0, y से, 2, 1 एंड 0, y से। दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें जो y की वैल्यू है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट, वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन 1, इसको नाम दे देते हैं लाइन 2। इस लाइन 1 के स्लोप का नाम दे देते हैं m1, इस लाइन 2 के स्लोप का नाम दे देते हैं m2। तो स्टार्ट करते हैं। लेट L1 be, let L1 L2 be the lines passing through points। जो L1 लाइन के पॉइंट्स हैं इसका नाम दे देते हैं ए बी, और L2 लाइन का नाम दे देते हैं सी डी। पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए 6, -4, बी -3, 2 एंड सी 2, 1, डी 0, y रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह की वर्डिंग जो होती है एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो ज़रूर किया करें। एग्जामिनर इस तरह की वर्डिंग के भी एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एंड M1 M2 be the slopes of L1 and L2, राइट। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 1 का स्लोप निकालते हैं, तो वो M1 होगा। तो लाइन 1 के स्लोप को निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, ये होंगे, है ना। तो x1 y1, x2 y2, तो y2 -y1, तो y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर 4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर -4। एक स्टेप आपके लिए बढ़ा रहा हूँ मैं। x2 की वैल्यू क्या है -3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। इसको कंप्लीट करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस 4, -3 -6 कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 अपॉन -9। टेबल लगा देंगे, 2 3 दा 6, 3 2 दा 6 एंड 3 3 दा 9। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स -2/3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ लाइन 1। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2। तो फॉर दैट M2, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर M2 के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स पाएंगे, x1 y1,
x2 y2, तो y2 की वैल्यू है यहाँ पर y माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 अपॉन y2 सॉरी y2 की वैल्यू है y, y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y माइनस 1 अपॉन 2 लिख दें, माइनस इसका -2 बचेगा है ना, तो बीच में लिख दें आप माइनस, डजंट मैटर। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है m2 की। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेज के दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब आपस में लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल सो देयरफॉर स्लोप्स विल बी इक्वल, है ना। तो इसका मतलब है कि m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू इक्वल होंगी। तो इनको आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का 2/3, जबकि m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का y माइनस 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, सो वी विल गेट 2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2। यहाँ से हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 स्टूडेंट्स वहाँ पर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3, तो 3y इज इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 7/3। सो डेट इज अवर आंसर, राइट गाइस। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन है द लाइन थ्रो 2,5 एंड -3, -2 आर perpendicular is perpendicular to the line through 4, -1 and x, 3 find x। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वो दोनों लाइन्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास लाइन्स क्या थी, पैरेलल। तो सवाल ये कह रहा है कि द लाइन थ्रो 2,5 एंड -3, -2, सपोज कर लेते हैं ये लाइन है वो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 और -3, -2 इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक और लाइन के जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -1 एंड x, 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और x, 3। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो अननोन x है उसकी वैल्यू को। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस लाइन को नाम दे देते हैं L1 और इस लाइन का जो स्लोप है वो मान लेते हैं M1। इस लाइन को नाम दे देते हैं हम L2 और इसका जो स्लोप है वो मान लेते हैं क्या है, M2। तो स्टार्ट करते हैं, लेट L1 L2 बी द लाइन्स थ्रो नाम दे दें भले इनको A B, ये C दे दें आप इसको, ये D दे दें नाम। थ्रो A 2,5, B -3, -2 and C 4, -1, D x, 3 respectively। Right, so students, let M1 M2 be slopes of L1 L2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालते हैं M1 का स्लोप। तो M1 का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है -3 और x1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है 2। सो -2 -5 -7, -3 -2 हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, माइनस का 5। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो M1 की वैल्यू आ जाएगी 7/5। So that is the value of M1. In the same way, we will find the value of M2. For M2, we will take the points x1, y1 and x2, y2. So 3, y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बना देगा प्लस। x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू है x और x1 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 1 4 अपॉन x - 4। So that is the value of M2. Now in the same way we will find the value, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है M2 की।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने ये कहा है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने जो स्लोप्स की कंडीशन होती है वो हमने पढ़ी है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप्स जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और साइन उनका चेंज होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारे पास लिखते हैं यहाँ पर, सिंस लाइंस आर perpendicular to each other, okay, so therefore slope of m2 is equals to -1 upon slope of m1, है ना। एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो आगे बढ़ाते हैं, m2 की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन x माइनस 4, और यहाँ पर माइनस सेम 1 अपॉन m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 अपॉन 5, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 अपॉन 5 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5/7, है ना, क्योंकि ये देखो डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये माइनस सपोज कर लेते हैं कि दोनों के साथ ही है, तो ये 7 को दे देते हैं माइनस, ठीक है। तो 4 7 आर, आप ये माइनस चाहें तो 5 को भी दे सकते हैं, 7 को भी दे सकते हैं, हम दे देते हैं 7 को। तो 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, 5x माइनस 5 4 आर 20, यहाँ पर हो जाएगा 4 7 आर 28, है ना, माइनस इसको दे दिया है हमने, माइनस का 20 स्टूडेंट्स वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, -28 + 20 माइनस का 8, तो x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी माइनस का 8/5। सो डेट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये कह रहा है, यूजिंग स्लोप्स प्रूव डेट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें स्लोप वाले कंसेप्ट के ज़रिए से प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास तीनों, ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टाइसिस हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है वो कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल है, लेकिन जो 2 साइड्स होती हैं ये वाली, ये एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, है ना। ये साइड कहलाती है बेस और ये साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास ये 3 वर्टाइसिस गिवन है ना, यानी कि जो 3 साइड्स गिवन है, इनमें से 2 साइड्स के जो स्लोप्स हैं वो परपेंडिकुलर की कंडीशन को ट्रू करते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट्स हमारे पास एक राइट ट्रायंगल के वर्टाइसिस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट a -1, 4, b -3, -6 and c 3, -2 be the vertices of given right triangle. Let m1, अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो m1 है वो स्लोप है किसका, साइड AB का, b लेट m1, m2 जो है मान लेते हैं कि वो स्लोप किसका है, साइड BC का, एंड जो m3 है वो मान लेते हैं कि वो किसका स्लोप है, साइड AC का। लेट m1 m2 एंड m3 बी द स्लोप्स ऑफ साइड्स, m1 किसका स्लोप नाम दिया है इसमें हमने, AB का, m2 किसका नाम दिया है, BC का, एंड m3 किसका नाम दिया है, AC का रेस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ m1। m1 का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को लेंगे स्टूडेंट्स, AB के पॉइंट्स को। तो x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, -6, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है -3, x1 की वैल्यू क्या है -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बना देगा प्लस। तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस का 10 अपॉन ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2, माइनस माइनस में कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी, 5। ओके,
इन द सेम वे हम M2 निकालेंगे। तो M2 निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे? M2 किसका स्लोप है? साइड BC का। तो B के वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? x1 y1 और C की वैल्यूज़ क्या है? x2 y2। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -6, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। x1 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? 3, x1 की वैल्यू क्या है? -3, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, अगेन इट विल बी प्लस। सो वी गेट व्हाट? -2 + 6 हो जाएगा कितना? 4 अपॉन 3 + 3 6, 2 to the 4, 2 3s are 6। तो कुल मिला के M2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ओके स्टूडेंट्स, सो in the same way we will find the value of M3। so for M3 we have what? M3 किसका स्लोप है? AC का। तो A की वैल्यू क्या है? -14, C की वैल्यू क्या है? 3 - 2, तो x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू क्या है? -2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है? 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 6/4, 2 to the 4, 2 3s are 6, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन नंबर M3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 स्लोप्स आ चुके हैं, लेकिन इनमें से ये 2 स्लोप्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं, और इनके साइन भी क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट है ना? तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। सिंस M2 की जो वैल्यू है वो बराबर है -1/M3 की वैल्यू के, है ना? सो ये कंडीशन किसके लिए होती है? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। सो देयरफॉर दो लाइंस आर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राइट ट्रायंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो कंडीशन ऑफ राइट ट्रायंगल सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इसके नीचे आप लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हेंस गिवन लाइंस आर गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें स्लोप्स के कंसेप्ट से चौथा वर्टेक्स एक रेक्टेंगल का फाइंड करना है अगर हमारे पास उसके 3 वर्टाइसेस गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, राइट? तो इस रेक्टेंगल के हमें 3 वर्टाइसेस गिवन है। तो मान लेते हैं कि ये 3 वर्टाइसेस हैं। ए हमारे पास पॉइंट है 0, -1, दूसरा हमारे पास वर्टेक्स है बी जो कि है 4, -3, तीसरा हमारे पास वर्टेक्स है सी जिसके पॉइंट्स है 12, 3, और चौथा हमारे पास जो वर्टेक्स है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? x, y, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट a 0, -1, b 4, -3, c 12, 3, b 3 vertices and d x, y be the fourth vertex of given rectangle, राइट? तो स्टूडेंट्स, सवाल ने में यही कहा है कि हमें स्लोप वाले कंसेप्ट से रेक्टेंगल के फोर्थ को वर्टेक्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि M1 जो स्लोप है वो किसका है? AB का। तो मैं वर्डिंग इसकी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट M1 स्लोप जो है फाइंड कर रहा हूँ। तो M1 हमारे पास क्या होगा? क्या वर्डिंग लिख लेते हैं, चलो। लेट M1 M2 स्लोप मान लेते हैं किसका? BC का।
M2, M3 स्लोप मान लेते हैं किसका, CD का, M3, M4 स्लोप मान लेते हैं किसका स्टूडेंट्स, AD का, ठीक है, एंड M4 be the slopes of AB, BC, CD एंड AD, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, M1 निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो M1 के लिए हम कुछ किसके पॉइंट्स लेंगे, AB के, तो x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है -3, y1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 0, तो इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2/4, टेबल लगा देंगे 2 1 2 2 2 4, तो माइनस का 1/2 हमारे पास आ जाएगा M1 का स्लोप, ठीक है। इन द सेम वे हम फाइंड करेंगे M2 का स्लोप। तो M2 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, BC के, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 12, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 3 + 3 हो जाएगा कितना है स्टूडेंट्स 6, 12 - 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8, ठीक है। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, तो 3/4 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स M2 का स्लोप। इन द सेम वे हम M3 का स्लोप फाइंड करेंगे। तो फॉर M3 हम कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, x1, M3 किसका स्लोप है CD का, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है y, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x1 y1 की वैल्यू होगी 3, x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की वैल्यू क्या होगी 12, तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, है ना, क्योंकि इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर हम M4 का स्लोप निकालेंगे। तो M4 के लिए हमारे पास किसका स्लोप है, M4 किसका स्लोप था AD का, तो A के पॉइंट्स होंगे x1 y1, B के पॉइंट्स होंगे x2 y2, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, x2 की वैल्यू क्या है x, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, सो दिस वुड बी y + 1/x, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ M4। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल होती हैं, है ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड होगी ये किसके पैरेलल होगी, इस साइड के, है ना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जो स्लोप्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर ए बी का जो स्लोप है वो क्या है M1, वो इक्वल होगा किसके, CD के, है ना, और CD का जो स्लोप है वो क्या है M3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1/2, M2 M3 की वैल्यू क्या है y -3/x -12, तो इसमें यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो ये बन जाएगा माइनस का x प्लस का 12, ठीक है। y -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2y -3 to the 6, तो इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे, माइनस का x वहाँ चला जाएगा इसमें, तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 2y पहले से ही मौजूद होगा यहाँ पर माइनस का 6 भी पहले से ही मौजूद है, प्लस का 12 वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x + 2y माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस का 18 = 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। नाउ हमें पता है कि ये दो साइड्स भी क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। तो साइड BC और साइड AD भी आपस में क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों के स्लोप्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, सही है। सो आल्सो M2 जो है वो इक्वल होगा किसके M4 के,
Now what is the value of m2? It's 3 upon 4 is equals to what is the value of m4? It's y plus 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू y को 4 से किया 4y, 1 को 4 से किया तो 4, तो ये प्लस का 4y वहाँ ले आएंगे, माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4 वहाँ ले आएंगे, माइनस का 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। राइट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन दोनों के हम रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 3 के साथ, ठीक है, ताकि इसका कोफिशिएंट भी 3 बन जाए, और जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास x का वेरिएबल कैंसिल होकर y का आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेम 3x माइनस 4y माइनस 4, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3 2 6y 3 18 3 दा कितना होगा स्टूडेंट्स? 18 3 दा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, 3 8 दा 24 3 1 3 5, ठीक है, 54 माइनस का 54 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 माइनस हो जाएगा माइनस का 10, -4 और -54, -4 और प्लस का 50 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना -4 प्लस का 50, -4 प्लस का 54 हो जाएगा, प्लस का 50 इक्वल्स टू 0, प्लस का 50 वहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस का 50, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस में कैंसिल हो गए 50 अपॉन 10 एंड दिस वुड बी 5। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ चुकी है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इसमें या चाहे इसमें, ज़्यादा इजी यही रहेगी, तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर मैं इसका फाइनल स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पर x m प्लस 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 5 10 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा कितना -8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 8 वहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा प्लस का 8। सो रिक्वायर्ड वर्टाइसिस, सो रिक्वायर्ड वर्टेक्स इज क्या है 8 और 5। सो डेट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को एक एक पॉइंट, हर एक चीज़, हर एक बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी बात की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। अल्लाह हाफिज़।